ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। अर्हंतो भगवंत इंद्र मेहता सेदाच सेधीश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नत करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनि भरा रत्नात्रयाराधिका। आज व्यक्ति प्लास्टिक की चटाई पर बैठकर मंत्र का जाप कर रहे हैं, उनको समस्या अग्नि से संबंधित है और वो आकाश तत्व का मंत्र जाप कर रहे हैं, तो उनको परिणाम कैसे प्राप्त होगा। व्यक्ति को अगर व्यक्ति का शरीर ही नहीं ब्रह्मांड भी पंच तत्व से बना हुआ है और पंच तत्व में जब असंतुलन उत्पन्न हो जाता है तो व्यक्ति भी बीमार हो जाता है और ब्रह्मांड में भी समस्याएं आ जाती है। तो हमारा शरीर जो पंच तत्व से बना है उसमें एक तत्व की जब कमी हो जाती है तब हम बीमार हो जाते हैं। हमारे आभा मंडल का जो ओरा है वो कमज़ोर हो जाता है और हमारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अब मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा बीजाक्षर बताता हूँ, ह्रीम। ह्रीम में अगर हम बात करें तो 4 वर्ण हैं और उसमें आकाश, वायु और अग्नि तीनों तत्वों का सम्मिलन होता है। अब अगर आपके शरीर में अग्नि तत्व की कमी है तो आपको रम बीजाक्षर का जाप करना चाहिए। और आप किसी के पास गए और उसने आपको बोला कि आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए, आपने उस मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया, तो शुभचंद आचार्य सहित कई आचार्यों ने कहा है कि हर मंत्र हर व्यक्ति के लिए कारगर नहीं है, केवल नवकार मंत्र को छोड़कर, क्योंकि नवकार मंत्र पंच परमेष्टि का मंत्र है, इसीलिए वो कारगर है। इसके अलावा जितने भी मंत्र बीजाक्षर हजारों की तादाद में ग्रंथों में दिए गए हैं वो हर व्यक्ति के लिए कारगर नहीं होंगे। सबसे पहले जानकार व्यक्ति से मंत्र जाप लेना चाहिए। पहले यह भी जानकारी होनी चाहिए कि कुपात्र को दिया गया ज्ञान खुद और स्वयं और समाज दोनों को नुकसान पहुंचाता है। अभी हम देख रहे हैं कि कल चर्चा हुई थी कि ये हमारा जो आज से 4-5 साल पहले एक बीजारोपण हुआ था और आज ये महाराज श्री के आशीर्वाद से वृक्ष बन गया है और आगे वट वृक्ष बनने की ओर अग्रसर है। इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि हमें निरंतर हम कुछ गतिविधियां करते हैं, इवेंट्स करते हैं, तो कार्यक्रमों का हमारा विस्तार हो रहा है। हमारा ज्योतिष परिषद के सदस्यों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। तो चूंकि कार्यभार भी बढ़ रहा है तो एक वर्तमान कमेटी या पदाधिकारी या कुछ गिने चुने लोगों पर यह भार आ जाता है और चूंकि हमें कार्यों को विस्तार देना है तो हमें अपने कार्यक्रमों के लिए पावर का डेलीगेशन करना पड़ेगा। जो निंदक के प्रतिकूल नहीं, जो पूजक के अनुकूल नहीं, जो अपनाते हैं फूल नहीं, जो ठुकराते हैं शूल नहीं, पर जिनके वंदन भवताप हित दाह निकंदन चंदन है। इस आनंदित निजवाणी से वंदित वो नाभि नमनन है, वंदित ये वामानंदन है, वंदित वो त्रिशलानंदन है। बोले विश्वादी 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य जो काल यहाँ विराजमान थे, इनकी परंपरा के आदि सागर जी महाराज, महावीर कीर्ति जी महाराज, विमल सागर जी महाराज, तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज, सिद्धांत सागर जी महाराज और सौभाग्य सागर जी महाराज, 3 करोड़ मुनिराजों की जय। मैं महानुभाव, ये हमारे जो संचालक हैं इनमें तो वाणी का इतना जादू है कि हर प्रसंग पे बोल लेते हैं, क्योंकि ये हमारे जो रवि जैन गुरु जी हैं इनके सानिध्य में रहते हैं तो उनके संकेत पे करते हैं। आप नवग्रह और 7 वार पढ़ते हैं
जीवन में एतवार, रवि का एतवार भी कहते हैं ना, जीवन में एतवार हो तो जीवन में सौम्यता आती है। जिनका जीवन सौम्य है उनका जीवन मंगलकारी होता है, और जिनका जीवन मंगलकारी है उनकी बुद्धि ठीक रहती है, और बुद्धि तब ठीक रहती है जब गुरु का शुक्र हो, यानी गुरु की कृपा हो, नहीं तो बुद्धि को शनि लग जाता है। यही इनने बताया है। और राहु केतु के बीच में आ जाए तो ये सब अपना उतना कार्य नहीं कर पाते। हमारे जो इस परिषद की स्थापना की गई, जैन ज्योतिष नया नहीं है। जो 14 पूर्व है उनमें विज्ञानवाद पूर्व में विशद व्याख्या है, और हमारे आचार्यों ने अनेक ग्रंथ ज्योतिष और मंत्र शास्त्र में लिखे। मंत्र तो आप भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन जो साधक अगर मंत्र बोल करके आपको यूँ कर दे तो वो सिद्धि हो जाती। तो मंत्रों को सिद्ध करने के लिए विधि पूर्वक किया जाता है। मुझे गुरुओं का सानिध्य लगभग 60 वर्ष से भी ऊपर से मिला। विद्यासागर जी के बाबत बताया था कि दीक्षा पूर्व अवस्था से ही मैं उनके साथ रहा, लेकिन आज भी हमारे रवि जैन गुरु जी, आज नहीं हिम्मत थी, लेकिन ये हिम्मत बना करके कि आप चलते रहो। तो ऐसे जब हमारे अध्यक्ष हों, निर्विवाद अध्यक्ष हों, तो रवि के समान इनकी कीर्ति पूरे विश्व में फैल जाती है। इसमें कोई विशद व्याख्या नहीं है। जैसा कि हमने पूर्व घोषणा की थी कि देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रसिद्ध हमारा जैन चैनल आदिनाथ चैनल आज आप सबको हमको हमारा स्वागत सम्मान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ है, और इसके लिए हम सब गर्वोन्वित हैं कि इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, इतने बड़े बड़े उद्यम आज हमारा नाम जानते हैं। तो हमारे बीच श्री आदिनाथ चैनल के आदरणीय डायरेक्टर निशांत जैन जी और पधारे हुए हैं। हम जैन ज्योतिषाचार्य परिषद की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करते हैं। इसके अतिरिक्त श्री आदिनाथ चैनल के CEO भी हमारे बीच, श्री आकाश जैन जी भी हमारे बीच पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कीजिए। मैं अनुरोध करता है कि वो आए और प्रथम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। सबसे पहले मैं रवि गुरु जी का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हम सारे भारत के ज्योतिषों को एक तरफ रखा, सबका एक सम्मेलन तैयार किया, सबकी एक संस्था बनाई। उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। और यहाँ पर हमारे डॉक्टर DC जैन हैं, जो कि जिन्होंने यहाँ पे फैसेट में ग्रीन और रेड साइन दिया था। शायद आप लोग नहीं जानते, डॉक्टर DC जैन बहुत हम्बल हैं, बहुत धार्मिक हैं। जब वो विदेशों में भी जाते हैं तो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। अभी हम सब लोग, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, हम जितने जैन ज्योतिषाचार्य हैं, हमें सबको एक मिथ को दूर करना है। जो लोगों में एक भ्रम है कि ज्योतिष ये कर देगा, ज्योतिषाचार्य ये कर देगा। तो अगर हम सब मिलकर एक टीम में, अपने ग्रुप में इस सॉल्यूशन को ढूंढें तो शायद सबके लिए बहुत अच्छा होगा। हम हर ग्रह के लिए बोलते हैं ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है। उसका बेसिक हम नहीं देख रहे हैं। बेसिक हर प्लैनेट हमारे ही घर से जुड़ा हुआ है। जैसे हम पिता का सम्मान नहीं करते तो सूर्य खराब हो जाता है। फिर आप कितने भी मंत्र और जाप कर लिए, आपका सूर्य ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि आपने उसकी नींव को तो ख़त्म ही कर दिया। फिर हम जाते हैं चंद्रमा के लिए, तो माँ का सम्मान करिए, आपका चंद्रमा भी ठीक हो जाता है। फिर हम जाते हैं बुध पे, अपने बच्चे को प्यार दीजिए। बच्चे को प्यार नहीं दोगे तो आपका बुध तो वैसे ही खराब हो जाएगा। उसके बाद हम कहते हैं ज्योतिषाचार्य के बाद, देखो पंडित जी, मेरा ये खराब है, मेरा वो खराब है। क्या आप मानते हो कि उससे आपके प्लैनेट ठीक हो जाएंगे? क्या आप इस बात को एग्री करते हो?
आदि पुरुष आदि से जिन आदि सुबुद करतार, धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि अवतार। बोलो देवादेव खजाट आदि ब्रह्मा भगवान श्री आदिनाथ भगवान की। हे ज्ञानियों, सभी ज्ञानी हैं, इन्होंने प्रचार मंत्री कह दिया, वास्तव में प्रचार मंत्री तो हमारा आदिनाथ चैनल है। और क्योंकि जब तक कोई चैनल हमारा अपना ना हो, और इस चैनल में तो इतना अपनापन है क्योंकि आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे इस चैनल से आते हैं, इस चैनल पर आते हैं, दोनों एक दूसरे ही पूरक हैं, और साथ में इसमें जितने भी डायरेक्टर हैं वो अपने हैं, और साथ में हमारे आकाश जी हैं, जैसे अभी आदरणीय टीकाचंद जी कह रहे थे, इसको आकाश की ऊंचाइयों तक जो ले जा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं पूरे परिषद की तरफ से, और प्रचार मंत्री होने के नाते नहीं, अपने छोटे भाई समझ के भी, जैसा भी समझें, आपके आदिनाथ चैनल, इसका ये स्लोगन है, मैं रोज़ देखता हूँ, जब ये कार्य चल रहा था, बात हो रही थी, आदरणीय राजेश बाबू जी भी साथ में थे उस समय, तब वो आपने वो बहुत बढ़िया स्लोगन दिया, अनादि से अनंत की यात्रा, अनादि से अनंत की यात्रा। ये जीव अनादि काल से अनंत की यात्रा ही तो कर रहा है, और उसके कर्मों की निर्जरा करने के लिए जो ये चैनल सुबह सुबह आपको लेकर आता है, शांति धारा आपको लेकर आता है, मुनियों के प्रवचन आपको लेकर आता है, लाइव कार्यक्रम आपको लेकर आता है, प्रतिक्रमण सामायिक, और आपको लेकर आता है आपके घर में उन गुरुओं को जिनके पास जाने के लिए आपके पास समय नहीं होता है। ऐसा हमारा आदिनाथ चैनल आज पूरे विश्व में सर्वप्रथम आ गया है। तो मैं यही चाहूँगा सभी अपने डायरेक्टरों से और हमारे आकाश भैया से कि हमारे इस परिषद में छुपी हुई बहुत सी हस्तियाँ हैं। अभी एक विकर्ष भैया बैठे हैं, आप इन्हें प्रमाण सागर जी के माध्यम से देखते हैं। हमने इन्हें कल उपाधि दी जैन समाज का कुमार विश्वास। सभी को जय जिनेन्द्र। एवं आप लोगों से मैं बहुत छोटा हूँ, इसलिए सबको चरण स्पर्श भी। आदिनाथ टीवी चैनल परिवार की ओर से भारत की राजधानी दिल्ली में पधारे सभी विधानाचार्यों को का हार्दिक अभिनंदन दिल्ली की राजधानी में पधारने के लिए। जैन संतों के साथ साथ यदि आज कोई जैन धर्म का प्रचार और कोई रक्षा कर रहा है तो वो सिर्फ आप लोग ही हैं, क्योंकि जैन मुनि घर घर नहीं जा सकते। जैन मुनि का अपनी एक लिमिटेशन है, पर आप लोग जैन विधानाचार्य या जैन प्रतिष्ठाचार्य देश विदेश में कहीं भी जा सकते हैं, और जैन धर्म का प्रचार उसी से ही होता है। और जैन धर्म की रक्षा भी अगर कोई कर सकता है तो वह आप ही हैं, या हमारे स्वामी जी जो साउथ के स्वामी हैं। अगर जैन धर्म की रक्षा कर रहा है तो या तो आप लोग हैं या साउथ के स्वामी जी लोग हैं, ठीक है ना। और एक मैं और विनती करना चाहता हूँ, मतलब ये मेरी पीड़ा है, मैं उम्र में बहुत छोटा हूँ और 12-13 साल हो गए मुझे जैन धर्म से बहुत अंदर तक जुड़े हुए, कि आज ना अपने जैन धर्म के लोग जो दूसरे नॉन जैन ज्योतिष हैं उनके पास बहुत जा रहे हैं। जो विद्या जो हमारे पास जैन समाज में है, हमारे पास अपनी जैन विद्या, पर हम अपने जैन धर्म को भी, अपने जैन समाज को भी एक साथ लेके नहीं चल पा रहे, उसमें हमें नहीं पता कहाँ चूक हो रही है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम कुछ अपनी ऐसी कोई कम्युनिटी या अपना ऐसा कोई ग्रुप बनाएं कि हम जैन तक पहुँच जाएं और लोग दूसरे समाज में ना जाकर हमारे जैन समाज से जुड़ें। उसके लिए हमें रवि जैन गुरु जी से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो आप एक बार देखिए। और दूसरा, एक मैं गुरु जी का विशेष रूप से निवेदन और आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि गुरु जी से मुझे 14 साल हो गए, और मुझे अगर मैं जैन धर्म से आज जुड़ा हुआ हूँ या मैं जैन ज्योतिष के साथ जुड़ा हूँ तो सिर्फ गुरु जी का है, कि गुरु जी ने आज तक मुझे कहीं और जाने नहीं दिया, और मुझे जो भी लाभ हुआ है सिर्फ गुरु जी की वजह से हुआ। आज जो भी मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, गुरु जी की बहुत बहुत इसमें मेहरबानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारा जो प्रोफेशन कहूँगा मैं इसको, क्योंकि बिना अर्थ के कोई काम चलता नहीं है, और हम लोग अब इस प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं। उसका एक नियम है कि अगर हमारे पास कोई भी आता है तो उसकी गोपनीयता बनानी हमारी जिम्मेदारी बनती है। जैसे डॉक्टर, जैसे वकील, इसी प्रकार एक एस्ट्रोलॉजर। क्योंकि हम ऐसे विषय से बिलोंग करते हैं कि व्यक्ति को अपनी पूरी किताब हमारे सामने खोलनी ही पड़ती है। और जब मैंने अब से 15 साल पहले भारतीय विद्या भवन से डिग्री ली तो मेरा एक सब्जेक्ट इसी बात का चलता था कि हमें
क्या बताना है, कब बताना है, किसे बताना है और क्यों बताना है। एक पीरियड इसी बात का चलता था। तो निश्चित रूप से हमारा दायित्व है कि हमारे पास जो भी आवे उसकी गोपनीयता को हम अपने अंदर तक रखें। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, अगर मेरे ऑफिस में पति पत्नी दोनों आते हैं और किसी बात को लेकर मैं पति को बाहर भेज देता हूं और पत्नी से मेरी क्या बात होती है ये उस पति से भी चर्चा नहीं होती। माँ बेटी मेरे पास आते हैं, बेटी को हमने बाहर भेज दिया, उस माँ से क्या चर्चा हुई बाद में उस बिटिया से भी चर्चा नहीं होती, क्योंकि ये हमारी मॉरल जिम्मेदारी है। एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है कि इस बात को हम अपने अंदर तक सीमित रखें। यहाँ सब विद्वान हैं और मुझे लगता है कि सभी लगभग इस बात का पालन भी करते हैं। आज आदरणीय डायरेक्टर यहाँ पर उपस्थित हैं और मेरे छोटे भाई, मेरे बेटे के समान आकाश जी भी यहाँ पर हैं, और इन्होंने जो बात कही है कि मैं 13-14 साल से जुड़ा हुआ हूँ, वास्तव में आज इन्होंने ये बात कही है तो मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ, क्योंकि बड़े बड़े मंचों पर जाना होता है और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम कभी किसी का नाम लेकर ये चर्चा नहीं करते कि फला आदमी मेरे पास आया था, इसकी ये समस्या थी और मैंने ये उपाय बताए तो इसका काम बन गया। क्योंकि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, मेरा काम तो केवल उपाय बताने का होता है और ये बताने का होता है कि ये जो खराब समय है ये कब तक चलेगा। पिछले दिनों आपने देखा भी होगा, हम लोग आगरा में थे और उपाध्याय श्री 108 विसंत सागर जी महाराज ने एक बड़े ऑडिटोरियम में, जिसमें पैर रखने की जगह नहीं थी, विश्व प्रसिद्ध रूपेश जैन जी का कार्यक्रम रोककर घोषणा की थी कि रवि गुरुजी से मैं समय समय पर सलाह लेता रहता हूं। इसी प्रकार निश्चित रूप से आज ये जो आदिनाथ चैनल है, देखिए कोई भी काम होने के बाद तो लोग बाग उससे जुड़ जाते हैं, लेकिन मुझे गर्व इस बात का है कि ये आदिनाथ चैनल वो चैनल है जिसके आरंभ होने से पहले से मैं जुड़ा हुआ हूं। वास्तव में जब मेरे सामने एक चॉइस आई कि आपको या तो चलते हुए एक चैनल से जुड़ना है या एक जो नया चैनल शुरू हुआ है उससे जुड़ना है, आप सब समझ रहे होंगे मेरी बात को। एक चलते हुए चैनल से मैं जुड़ा हुआ था और एक नया चैनल जिसके बारे में शुरू होने से पहले मेरी चर्चा हो चुकी थी, एक तरफ वो था। लेकिन चूंकि थोड़ा सा ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस तरफ जाना शुरू करा, जो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वास्तव में एक छोटे से अंतराल में इतनी बड़ी उपलब्धि एक चैनल के लिए, वास्तव में जैसे हम कहें कि स्वर्ण अक्षरों में जिसका नाम लिखा गया, इसको कहा जा सकता है। वास्तव में आज हम सब यहाँ पर पूरे भारत से विद्वान एकत्र हुए हैं और विद्वानों का स्वागत सम्मान करने के लिए जो आदिनाथ चैनल यहाँ पर उपस्थित हुआ है, मैं अपने पूरी परिषद की ओर से पूरे चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी हमें इसी प्रकार का सहयोग प्राप्त होगा। बंधुओं, आदिनाथ चैनल हमारे लिए, आपके लिए, पूरे विश्व के लिए इतना अधिक कुछ कर रहा है, हम क्या दे सकते हैं। हम तो अपनी भावनाएं अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, आभार प्रदर्शित कर सकते हैं और आगे भी इसी प्रकार के सहयोग की कामना कर सकते हैं। मैं आपको
मैं सभी के सामने डॉक्टर हुकुमचंद जैन ग्वालियर से अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद का महामंत्री प्रशस्ति पत्र आज हम अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद की तरफ से आदिनाथ चैनल वालों को देना चाहते हैं। और वो इसलिए देना चाहते हैं कि मेरा ही नहीं, रवि गुरुजी अध्यक्ष जी का ही नहीं, आप सबका आशीर्वाद आदिनाथ चैनल में जो कार्य कर रहे हैं उनके साथ में रहे। आप सबकी आशीर्वाद, आप सबकी दुआएं उनके साथ में रहें कि वो कार्यक्रम ऐसे ही हमारे समाज के लिए क्षेत्र में कार्य करते रहें। श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद पंजीयन दिल्ली के 8वें राष्ट्रीय अधिवेशन 18 मार्च 2025 दिन मंगलवार व 19 मार्च 2025 दिन बुधवार, जैन ज्योतिष एवं वास्तु संगोष्ठी 19 मार्च 2025 दिन बुधवार के पावन अवसर पर देश की राजधानी दिल्ली में पधारे विद्वानों का स्वागत सम्मान करने बाबत आदिनाथ चैनल अभिनंदन पत्र अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद की ओर से श्री गजराज जैन गंगवाल निदेशक, श्री पवन जैन गोधा निदेशक, श्री राजेश जैन निदेशक, श्री जिनेन्द्र जैन नरपतिया निदेशक, श्री निशांत जैन निदेशक एवं श्री आकाश जैन सीईओ, मान्यवर जैन ज्योतिष को विश्व पटल पर अंकित कराने हेतु संकल्पित अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद पंजीयन के 8वें राष्ट्रीय अधिवेशन एवं जैन ज्योतिष वास्तु संगोष्ठी के अवसर पर भारत के विभिन्न स्थानों से पधारे विद्वानों का सम्मान कर आपने पूरी परिषद को गौरवान्वित किया है। हम आपके इस कार्य के आभारी हैं। इस अवसर पर परिषद आदिनाथ चैनल को जैन आगम सारथी की उपाधि से अलंकृत कर रहा है एवं स्वयं को गौरवान्वित अनुभव हमारी परिषद करती है। आदिनाथ चैनल 4 वर्षों के अल्प अंतराल में ही भारत नहीं अपितु विश्व में लोकप्रिय जैन टीवी चैनल बन गया है। यह आपका अथक परिश्रम और दूरदर्शिता का ही परिणाम है। रत्न गर्भा यह भारत वसुंधरा अनादिकाल से महापुरुषों की जन्मभूमि रही है। इसी कड़ी में पंच परमेष्टि में विराजित वर्तमान आचार्योपाध्याय एवं मुनिराजों की मंगलवाणी का प्रचार प्रसार कर आप समाज को धर्म से जोड़ने का अतुलनीय प्रयास कर रहे हैं।